Jai Siya Ram. Today we are celebrating an auspicious occasion, Guru Nanak Jayanti. Guru Nanak Ji taught us equality, kindness, love, and humility to the people. वर्ष 1469 में लाहौर के ननकाना जिले में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। उस समय भारत में बहुत सारी विषमताएं फैली हुई थी। इंसान का इंसान से प्रेम नहीं था, स्त्री सम्मान नहीं था और धर्म पाखंड का गुलाम बन के रह गया था। तो इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाने वाले थे गुरु नानक जी, और उन्होंने आवाज़ के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। उन्होंने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि लोग उनके व्यवहार से प्रेरित हुए, और उनका ज्ञान इतना विशाल था कि जब वो पहली बार पाठशाला गए तो गुरुजी ने उनको बोर्ड पे क लिखाया कि ये पट्टी में क लिखो। गुरुजी क्या देखते हैं कि नानक जी ने सारे वर्ण लिख दिए थे और हर एक वर्ण को ईश्वर से जोड़ दिया था। यही चीज़ जब उनको लगा कि स्कूल में वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको मस्जिद में भेज दिया गया। जब वो मौलवी के पास गए तो वहाँ भी उन्होंने यही सिखाया कि ईश्वर एक है और ईश्वर इंसानों में बसता है, इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए। तो वहाँ उस समय जो गुरुजी थे, जो मौलवी जी थे, उन्होंने कहा हम नानक जी को नहीं पढ़ा पाएंगे बल्कि हम इनके शिष्य बन गए हैं। तो ऐसे थे नानक जी। बचपन से ही उनके अंदर ईश्वर और इंसानियत के लिए गहरा लगाव था। गुरु नानक जी किसी एक जगह पे रहते नहीं थे, अलग अलग जगह जाके और घूमंतू जीवन जीते थे। जब वो 7 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उनको 20 रुपए देते हुए कहा कि आप इन 20 रुपए से सच्चा सौदा कर लाइए और ऐसा सौदा करिए कि जिससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो। तो वो जा रहे थे तो जंगल में वो क्या देखते हैं कि कुछ साधु जो भूख से व्याकुल थे, कई दिनों से शायद उन्होंने खाना नहीं खाया था और उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे। तो जब ऐसी सिचुएशन थी, उन्हें लगा कि इन 20 रुपए का सदुपयोग इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो उन्होंने उन साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की और उनके लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था की, क्योंकि उस टाइम बहुत ठंड थी। तो जब वो उनको मन में एक ऐसा विश्वास हो गया था कि इससे अच्छा सच्चा सौदा हो नहीं सकता है, और वो वापस अपने गांव लौट आए। जब गांव लौटे तो उनके पिता ने बहुत गुस्सा किया इस बात से और उन्हें शायद चांटा भी लगाया। फिर भी गुरु नानक जी जो थे अपने पद से तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने कहा नहीं पिताजी, सच्चा सौदा तो यही है। और आज भी उनके नाम से सच्चा सौदा आज भी कहा जाता है। और वो वहाँ पे उस जगह पे जहाँ उन्होंने साधु को भोजन कराया, वहाँ पे आज भी गुरुद्वारा बना हुआ है जो डेरा सच्चा सौदा कहलाता है। ऐसे ही जब वो बड़े हुए और घुमंतू जीवन जीते थे, कभी कहीं लोग उनके आदर में बहुत दूर दूर से आते थे और उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करते थे। तो एक बार दो लोग जब वो कहीं ठहरे हुए थे तो जो दो लोग उनके पास भोजन का निमंत्रण लेके आए। एक तो साहूकार आया था और दूसरा एक नॉर्मल गरीब किसान उनके पास आया। तो गरीब किसान ने कहा गुरुजी आप मेरे घर पे चलकर भोजन करिए। साहूकार भी आया कि गुरुजी आप मेरे घर पे चल के भोजन करिए। तो गुरुजी जो थे वो साहूकार के घर पे नहीं गए और गरीब किसान के घर पे गए। और किसान के घर पे खाना क्या था, रूखी सूखी रोटी और प्याज, और उसे उन्होंने बड़े आनंद के साथ खाया। अगले दिन साहूकार आया और उन्होंने पूछा गुरुजी आप मेरे घर खाना खाने नहीं आए, जबकि मेरे घर तो आपको बहुत सारे पकवान मिलते। गुरुजी ने कहा ठीक है, आपके घर से खाना ले आइए। उस किसान को भी कहा कि आपके घर से भी खाना ले आइए। तो जब गुरुजी ने किसान का खाना हाथ में लिया, रोटी ली हाथ में और उसको ऐसे दबाया तो उसमें से दूध निकला। और जैसे ही साहूकार के घर से जो आया मालपुए पकवान जो आए उसको हाथ में लिया और ऐसे किया तो उसमें से खून निकला। तो गुरु नानक जी ने कहा कि ये अंतर है आपके और आपके खाने में, कि किसान का जो खाना है वो बहुत मेहनत से और किसी का हरण किया हुआ नहीं है, किसी के अधिकारों का हरण करने वाली नहीं, उसकी अपनी मेहनत का है। इसलिए मैं किसान के घर खाना खाने गया था। और साहूकार को कहा कि आपने जो ये धन अर्जित किया है वो लोगों को परेशान करके या लोगों के साथ चीटिंग करके अर्जित किया हुआ है, इसलिए उसमें से खून निकला, यानी लोगों के खून पसीने का आपने हरण किया है। तो ऐसे थे गुरुजी जो लोगों को सच्चाई, प्यार, धर्म का संदेश देते थे और पूरे विश्व को
गुरु नानक जी कोई एक विशेष धर्म के नहीं हैं, हर धर्म उनका उतना ही सम्मान करता है जितना कि सिख धर्म। तो हम आज ज़रूरत है कि हम गुरु नानक जी के सभी उपदेशों को अपनाएं, उन पर चलें और हर जगह इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। देश का कोई धर्म नहीं होता, धर्म सिर्फ इंसानियत का होता है और धर्म वो है जो इंसान को इंसान से जोड़े, जो जीवों पर दया करे। धर्म वो कभी नहीं होता जो जीव हत्या सिखाए या एक दूसरे को पाप करना सिखाए। धर्म हमेशा वो है जो संस्कार सिखाए, सादा जीवन, उच्च विचार को सिखाए। तो आज हम सबको ज़रूरत है इन्हीं सब चीज़ों को अपनाने की, जिससे जो एक सुंदर समाज का, एक सुंदर विश्व का सपना गुरु नानक जी ने जो देखा था, हम सब तभी उसको साकार कर सकेंगे जब हम उनकी दी हुई टीचिंग्स को अपने व्यवहार में अपनाएं और दूसरों को प्रेरणा दें। हम प्रेरणा तब दे सकते हैं जब सबसे पहले उनकी टीचिंग्स को हम अपने व्यवहार में लेके आए, हमको देख के दूसरे लोग अपने आप सीख जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम।